लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मोनोपोली के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार आम जनता के लिए नहीं बल्कि अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम करती है। और अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद मोदी सरकार पर यह आरोप और पुख्ता होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने एक सरकारी कंपनी के वेतनहीन कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हुए देश में बढ़ रहे प्राइवेटाइजेशन पर मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सबूतों के साथ सरकार को घेरा है। राहुल ने BIBCOL कंपनी की कर्मचारियों की दुर्दशा को सबके सामने लाते हुए एक बार फिर मोदी सरकार पर केवल अपने अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। अपने व्हाट्सएप चैनल पर राहुल ने एक बयान साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाओं का दमन और उनका निजीकरण आज एनडीए सरकार की सबसे बड़ी दुर्नीति और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। दरअसल नेता विपक्ष ने कुछ दिनों पहले जनसंसद में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BIBCOL के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, जिसका वीडियो उन्होंने इस चैनल पर शेयर किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने राहुल को बताया कि हम सालों से वेतनहीन हैं, अपने घर का खर्च चलाने के लिए कर्ज उधार और मजबूरी पर हमारा जीवन टिका हुआ है। ये वही BIBCOL है, भारत में वैक्सीन बनाने वाली एकमात्र सरकारी कंपनी जिसने पोलियो जैसी भयंकर बीमारी के उन्मूलन में ऐतिहासिक योगदान दिया। अब कांग्रेस सांसद का आरोप है कि 2017 तक मुनाफे में चल रही इस कंपनी को जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से घाटे में बदल दिया गया। राहुल ने कहा कि कारण साफ है, ताकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनियों को सौंपे जा सके। निजी कंपनियां महंगे दाम पर वैक्सीन बेचकर भारी मुनाफा कमाएं और उसकी कीमत आपकी जेब से निकाली जाए, और एक दिन BIBCOL को नुकसान के नाम पर बंद कर इसकी संपत्ति मुफ्त या सस्ते दामों में पूंजीपति मित्रों में बांट दी जाए। राहुल ने कहा कि सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे खत्म करने की ये साजिश बहुत गहरी है और भारत के भविष्य के लिए बेहद नुकसानदेह भी है। ये संस्थान जनता के हित के लिए बनाए गए थे, युवाओं को रोजगार देने और आपको सस्ती भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। आज इन्हें ही बीमार बनाकर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ये सिर्फ निजीकरण नहीं है, ये जनता की जेब पर हमला है और भारत की आत्मा पर आघात। कांग्रेस सांसद ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों की आर्थिक पीड़ा सरकार से साझा की है। उन्होंने कर्मचारियों के लंबित वेतन और बकाया जल्द देने का भरोसा दिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने मोदी सरकार की नीतियों और उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कर्मचारियों की इस मुलाकात को राहुल गांधी पर लोगों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक भी माना जा रहा है, जो सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।